किसी को अगर किसी पोएट या किसी राइटर को पढ़ते हैं तो हम उसकी बायोग्राफी पढ़ के तो उसके बारे उसके वर्क्स के नाम याद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि और बिजनेस इज डन, बट दैट इज अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो बेसिकली हमें उनकी एटलीस्ट कोट्स याद करनी होगी, उनके वर्क्स की थियरीज थीम्स याद करने होंगे, समरीज याद करनी होगी, ऐसे कोट्स याद करने होंगे, पता चलेगी आप एक लिटरेरी बंद है। वर्ड्सवर्थ कहता है शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स। उस लड़की ने मुझे अपनी आंखें दी, अपनी साइट दी, अपनी अकल दी। शी गेव मी ईयर्स। और जो वो सुनती थी, मतलब उसने मुझे कान दिए, ये मतलब नहीं कि उसने मुझे कान दिया, उसने मुझे सुना। शी गेव मी ईयर्स, वो कहते हैं, हम कहते हैं ना गिव मी ईयर्स, मतलब मेरी बात सुनो, उसने मुझे सुना। एंड हम्बल केयर्स, और मेरी खिदमत की। एंड डेलिकेट फियर्स, और थोड़ा थोड़ा डर भी दिए मुझे। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ठीक है, ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ इसकी सिस्टर थी। ये अपनी सिस्टर को ट्रिब्यूट पेश करता है द स्पैरोज नेस्ट में, अपनी सिस्टर को ट्रिब्यूट पेश करता है कि मेरी सिस्टर जो थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, इस लाइन्स की मदद से। ठीक है, Endymion by Keats is the story of a young shepherd loved by moon goddess. Keats took this story from. हाँ जी, अभी हम उस बात पे आते हैं ना कि जैसे पर्सी bysshe शेली ने कहा था कि कीट्स इज अ ग्रीक, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंडीमियन बाय कीट्स इज अ स्टोरी। एंडीमियन आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी आता है, इसमें वो कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इज अ स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड, जो कि उसे प्यार करती है मून गॉडेस। मतलब देवताएं होती हैं ना, मुख्तलिफ देवताएं होती हैं, जैसे आसमान की देवता होती है, ज़मीन की देवता होती है, जैसे हमारे पास फरिश्ते हैं बेसिकली। ठीक है, मौत का फरिश्ता है, बरसात का फरिश्ता है, ठीक है, सूर फूकने वाला फरिश्ता है। तो हमारे दीन इस्लाम में है ये। तो इस तरीके से ग्रीक मिथोलॉजी में भी है कि गॉडेस ऑफ पनिशमेंट थी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी थी,